एक ऐसी प्रेरणा जो कभी आई ही नहीं। आज हम समुराई का एक सदियों पुराना राज जानेंगे जो इंतजार करना छोड़कर सीधे एक्शन लेना सिखाता है। अपनी पूरी सोच बदलने के लिए तैयार हो जाइए। हम सबने ये महसूस किया है ना, वो जरूरी काम सामने पड़ा है और हम बस उस एक सही फीलिंग का इंतजार कर रहे हैं। और ये इंतजार घंटों से दिन और दिनों से हफ्तों में बदल जाता है और काम वो बेचारा वहीं का वहीं पड़ा रहता है। जानते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रेरणा का जाल। ये एक ऐसा विश्वास है कि कुछ भी शुरू करने के लिए पहले अच्छा महसूस करना जरूरी है। लेकिन सोचिए, अगर यही सोच हमें आगे बढ़ने से रोक रही हो तो क्या हो अगर प्रेरणा का इंतजार करना ही सबसे बड़ा धोखा हो। चलिए इस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ते हैं और समझते हैं कि ये हमारे और हमारे लक्ष्यों के बीच की सबसे बड़ी दीवार आखिर क्यों है। समुराई के लिए ये एक बहुत सीधी और सच्ची बात थी। उनके हिसाब से बिना एक्शन के सपने देखना खुद को धोखा देने जैसा है। एक ऐसा जाल जिसे हम खुद ही बुनते हैं जब हमारी बड़ी बड़ी बातें कर्म में नहीं बदलती। तो ठीक है, अगर प्रेरणा जवाब नहीं है तो फिर क्या है? इसका जवाब छिपा है महान समुराई योद्धाओं के ज्ञान में। एक ऐसा रास्ता जो इस बात पे नहीं चलता कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, बल्कि इस पर कि हम क्या कर रहे हैं। मियामोतो मुसाशी और याग्यू मुनेनोरी जैसे गुरु ये सिर्फ तलवार चलाने में माहिर नहीं थे, ये अपने मन के भी मालिक थे। इनकी विरासत हमें सिखाती है कि प्रेरणा के उतार चढ़ाव से ऊपर उठकर एक फौलादी अनुशासन कैसे बनाया जाता है। और यहीं पर सारा खेल पलट जाता है। देखिए, हम सोचते हैं पहले प्रेरणा आएगी, फिर हम काम करेंगे और तब हमें सफलता मिलेगी। लेकिन समुराई ने इस फॉर्मूले को पूरी तरह से उलट दिया। उनके लिए सबसे पहले कर्म आता है। कर्म से गति यानी मोमेंटम बनता है और वही मोमेंटम उस अनुशासन को जन्म देता है जो असल में सफलता की गारंटी है। तो चलिए सफलता के उस असली इंजन को स्टार्ट करते हैं। भूल जाइए वो सब कुछ जो अब तक प्रेरणा के बारे में सुना है। असली चाबी, असली पावर कर्म में है। और ये रही वो एक लाइन जो सब कुछ बदल देगी। हम इसलिए काम नहीं करते कि हम प्रेरित हैं, हम प्रेरित इसलिए होते हैं क्योंकि हम काम करते हैं। जी हाँ, एक्शन जो है वो मोटिवेशन का नतीजा नहीं है, बल्कि वो बीज है जिससे मोटिवेशन पैदा होता है। योजना बनाना, रिसर्च करना, लिस्ट बनाना, ये सब बहुत जरूरी लगता है ना? लेकिन समुराई का नजरिया बिल्कुल साफ है। अगर आप मैदान में उतरकर अभ्यास नहीं कर रहे तो ये सब सिर्फ काम टालने के और भी ज्यादा खूबसूरत तरीके हैं और कुछ नहीं। सवाल ये है कि बिना प्रेरणा के पहला कदम कैसे उठाएं? इसका जवाब एक बहुत ही असरदार समुराई तकनीक में है, काइजेन, यानी छोटे छोटे कदमों से अनुशासन बनाने की कला। काइजेन ये एक जापानी शब्द है जिसका सीधा मतलब है बेहतर के लिए बदलाव। इसका मूल आइडिया ये है कि बड़े बड़े छलांग लगाने के बजाय रोज छोटे लगातार सुधार किए जाएं। जोर निरंतरता पर है, तेजी पर नहीं। काइजेन को अपनाना बहुत ही आसान है। बस एक इतना छोटा लक्ष्य चुनें कि उसे न करने का कोई बहाना ही न हो, फिर उसे हर दिन दोहराएं बिना एक भी दिन चूके। यही छोटा सा रोज का काम एक ऐसा मोमेंटम बनाएगा जिसे कोई रोक नहीं सकता और यही आपको महारत की ओर ले जाएगा। और यही तो काइजेन का असली जादू है। ये पहाड़ हिलाने के बारे में नहीं है, ये हर रोज बस एक छोटा सा पत्थर अपनी जगह से हटाने के बारे में है। और यही छोटे छोटे कदम जब एक साथ जुड़ते हैं तो पूरी दुनिया बदल देते हैं। बातें तो बहुत हो गईं, अब वक्त है असली काम का, यानी कर्म करने का। चलिए आज अभी इसी पल आलस की उन जंजीरों को तोड़ते हैं। तो हमेशा याद रखने वाली बातें, प्रेरणा का इंतजार मत कीजिए, अनुशासन को चुनिए। ये समझिए कि कर्म से ही गति बनती है। रोज छोटे छोटे सुधार करने की आदत डालिए और सबसे जरूरी तब भी काम कीजिए जब काम करने का बिल्कुल मन ना हो। ज्ञान का कोई फायदा नहीं अगर वो कर्म में ना बदले। तो इस एक सवाल के साथ मैं आपको छोड़ रही हूँ, वो सबसे छोटा सबसे आसान काम क्या है जो अभी इसी पल किया जा सकता है? कल नहीं, 1 घंटे बाद नहीं, अभी। आपका समुराई सफर उसी एक पहले कदम से शुरू होता है।